है, एग्जाम टफ नहीं है, ये है चीजें। नहीं तो मैंने तो देखा है ना भाई, पिछले 10 साल में मैंने ऐसे गधेड़े गधेड़े बच्चों का सिलेक्शन होते हुए देखा है, जिनको लेके के कभी मैंने भी गिव अप कर दिया था कि भैया इसका तो हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि देश में रोजगार की कमी है। मेरा ऐसा मानना है रोजगार की कमी नहीं है, काम करने, वो कहते हैं ना काम की कमी, भाई काम करने वाले लोगों की कमी है। ये मुझे खुद फील हुआ है, मुझे आवश्यकता पड़ी 2-3 लोगों की काम करने की, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो सच में डेडिकेटेडली काम करता हो, डेडिकेशन के साथ काम करता हो। ठीक है, काम करने वाले लोगों की कमी है। वैसे ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, लोगों को लगता है कि जेईई मेंस जेईई एडवांस बहुत टफ है, टफ नहीं है। प्रॉब्लम है कि उस लेवल की डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, उस लेवल, जिस लेवल की मेहनत चाहिए, मेंटल लेवल नहीं कि हाई फाई सवाल, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि हाई फाई लेवल के सवाल करने हैं, वो नहीं। अरे भाई, उस लेवल की जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत करने वालों की कमी बहुत ज्यादा है। कि अगर 100 बच्चे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो शुरू का 1 महीना तो निकाल दो, 1 महीना में तो सबको AIR बन लेके आनी होती है, लेकिन 1 महीने के बाद आगे अगर आप चेक करो कितने बच्चे लास्ट तक टिके रहे, उसका डाटा मात्र 10% ही है जो सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं। 10%, 15%, 20%। ठीक है, यही डाटा है। इसका मतलब बाकी लोग तो बीच में ही गिव अप कर, उनसे टिका भी नहीं जा रहा है, उनसे क्लास में बैठा भी नहीं जा रहा है। सच बात तो ये है। ठीक है, कि क्लास में टीचर की बात भी सुन ले, ठीक है, वो भी उनसे काम नहीं होता है। कि अगर सुन ले तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है कि क्लास में भैया पढ़ाया और वो सेम सवाल सारा निकल के आ गया, वो तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुम क्लास में मौजूद ही नहीं थे। ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली पढ़ने वाले लोगों की कमी है। ठीक है, एग्जाम टफ नहीं है, ये है चीजें। नहीं तो मैंने तो देखा है ना भाई, पिछले 10 साल में मैंने ऐसे गधेड़े गधेड़े बच्चों का सिलेक्शन होते हुए देखा है, जिनको लेके कभी मैंने भी गिव अप कर दिया था कि भैया इसका तो हो ही नहीं सकता एज ए टीचर, जो कि गलत बात है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन जब मैं उसके डाउट देखता था, उसके क्वेश्चन देखता था, भाई ये इस तरह के सवाल में फंस रहा है, इस तरह के सवाल ये नहीं कर पा रहा है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। मगर ठीक है यार, मैं टीचर हूं, मेरा धर्म है उसको अच्छे से समझाना, उसको मोटिवेट करना, मैंने किया वो काम। लेकिन बच्चे ने भी खूब मेहनत करी, शानदार तरीके से, पागलों की तरह मेहनत कर दी। मैं तो उनके साथ बस दिवाली तक रहा। ये बात बता रहा हूं आज से 3-4 साल पहले की। कुछ बच्चे मेरी लाइफ में ऐसे आए थे, दिवाली में सिलेबस खत्म हो जाता था, दिवाली के बाद फिर पेपर होता था अप्रैल में, फिर 6 महीने भैया ऐसे पागलों की तरह उन्होंने मेहनत करी। और जब आखिरी में सीधा बोला उन्होंने, सर मैं IIT हैदराबाद पहुंच गया हूं, सर मेरी 4300 रैंक आई है, सर मेरी 5600 रैंक आई है। मैं देखते मतलब पागल हो गया खुशी के बारे में, ये लोंडा का सिलेक्ट हो सकता है। इसका मतलब मैं किसी भी बच्चे का मैं सिलेक्शन करा सकता हूं, बशर्ते उसके अंदर पढ़ने का जज्बा हो, उसके अंदर लास्ट तक टिके रहने की जो है ना दम हो उसके अंदर। प्रॉब्लम यही है कि ऐसे लोग मिलते नहीं है जल्दी से। ठीक है, लास्ट तक टिके रहना है, लास्ट तक, हर एक ईच एंड एवरी मिनट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ये वाली कहानी चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब आराम से सो रहे हैं, अच्छा ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, इसको 2x पे देख लेते हैं, अच्छा चल ठीक है आज ये वाला सब्जेक्ट यहां पढ़ लिया, अब ये दूसरा चैप्टर दूसरे सर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब वो वाला ज्वाइन कर लेते हैं, अब ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि जब कोई भी टेस्ट आए तो टेस्ट में तो परफॉर्म ही ना कर पाए। क्यों? वहां से तो हम ये पढ़ रहे थे, वहां से हम ये पढ़ रहे थे, वहां से हम ये पढ़ रहे थे, टेस्ट में तो कोई दूसरा सिलेबस आ रहा है। 50 तरह के इश्यूज होते हैं ना, ये चीज है।